ऑनलाइन गुरुकुल संडे जनवरी 21, 2024। आज का प्रण, नाम चर्चा व सत्संग में हमेशा समय पर आया करेंगे। एक छूट देते हुए पिताजी ने फरमाया कि जो ट्रैफिक वाले हैं या जंगलात में भी सेवा कर रहे हैं उसका मंजूर होगा। बच्चों को अगर टीचर नहीं लेके आते हैं तो उनका भी मंजूर है। पाक पवित्र MSG अवतार माह की खुशियां आज चारों ओर छाई हुई है। साथ संगत पूरी दुनिया में इस महीने को मनाती है। लोग तो एक दिन ढंग से नहीं मना पाते और यहाँ आज पूरी दुनिया में लगभग 6.5 करोड़ से 6.25 करोड़ लोग पूरे महीने को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो और सतगुरु मौला वो तमाम खुशियाँ साथ संगत की झोली में डालें जो साथ संगत इच्छा रखती है। सर्दी का भी नजारा अपना होता है। हर मौसम परमात्मा का बनाया बहुत प्यारा है। जो बंदा इन मौसमों को झेल जाता है वो दुनिया में कहीं भी जिंदगी जी सकता है। आज ये जरूरी है कि खुद की जिंदगी कैसी है और समाज की, देश की जिंदगी कैसी है। महापुरुषों ने जिन्होंने देश को आजाद करवाया, उन महापुरुषों ने जिन्होंने देश को बहुत अमीर बनाया, कहीं विरासत में, हमारे कल्चर में, यानी संत महापुरुषों के वो दिन, जयंती, जन्मोत्सव भी आते हैं तो उसी के साथ हर किसी को चलना चाहिए। एक नगरी के बारे में सुना करते थे कि हाँ, अयोध्या नगरी है, वहाँ राम जी आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया जानेगी कि हाँ, ऐसी भी कोई जगह है। यहाँ राम जी वाकई पैदा हुए थे। तो हमारे देश के राजा, महाराजा, हमारे देश के जितने भी संत महापुरुष हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। हर बार की तरह यह महीना शाह सतनाम जी दाता रहबर का अवतार महीना है। अवतार दिन भी आने वाला है और उसमें और खुशियों के 4 चांद लग गए कि राम जी की वो नगरी भी सामने आ गई। कण कण में परम पिता परमात्मा, राम, अल्लाह, सतगुरु, गॉड, खुदा और रब वो था, है और हमेशा रहना है। पिताजी ने साईं मस्ताना जी के वचनों की बात करते हुए कहा कि वो एक उदाहरण दिया करते थे कि पशु इंसान से बेहतर है। रिश्ते के प्रति वफादार होना काम वासना नहीं है। सवाल, एक आत्मा जो 84 लाख दुनिया भोग कराती है, क्या वह एक त्रिलोकी में भोगती है या सारी? जवाब, हर त्रिलोकी में अलग अलग यूनिवर्स है और वहाँ पर 84 लाख दुनिया है, तो यहाँ वाली आत्मा सिर्फ इस एक त्रिलोकी में है। इसी में 84 लाख दुनिया भोग कर आती है। सवाल 2, मुरीद को अपने सतगुरु से सवाल पूछने का मौका मिले तो कैसा सवाल पूछना चाहिए? जवाब, सवाल ऐसा पूछना चाहिए जिससे सभी का ज्ञान बढ़े। रूहानियत, सूफियत और इंसानियत, दुनियादारी का या अपनी जिंदगी से संबंधित पर आपको उलझन में नहीं रहना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। सवाल 3, आप जी की खुशियां लेने के लिए 6 घंटे सुमिरन करना पड़ता है। अगर किसी ने जिम्मेदारी की सेवा ले रखी है तो वह कैसे करे? जवाब, हमने तो कहा है कि 15 मिनट में भी खुशियां मिल जाएंगी। अगर सुबह शाम सच्ची भावना से ध्यान को एकाग्र करके सुमिरन करोगे तो। लेकिन अगर आप 6 घंटे की बात कर रहे हैं तो आप अगर सेवा कर रहे हैं, साथ में राम नाम गुनगुनाते रहिए अंदर ही अंदर। सेवा और सुमिरन से जब आप 100% विश्वास के साथ 15 मिनट बैठे हुए एकाग्रता से सुमिरन करेंगे तो आपको बहुत खुशियां मिलेंगी। सवाल 4, फॉरेन में यूथ को राम नाम से जोड़ने के लिए क्या करें? जवाब, हमारे वचनों का अनुसरण करें। जैसा कि हमने कहा है कि आज का यूथ भटका हुआ है, नशे में गुल है और जल्दी ही टेंशन ले लेता है। उनको ये बताइए कि ये मेडिटेशन नेगेटिव सोच को पॉजिटिव कर सकता है सिर्फ 15 मिनट के ध्यान से, जो कि गुरु भी देंगे। इससे आप यूथ को राम नाम से जोड़ सकते हैं। सवाल 5, जब कोई इंसान रूहानियत में आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसको जिंदगी में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है और कैसे इसे बाहर निकाला जाए? जवाब, आप सेवा करते रहें, वचनों का पालन करें। अगर परेशानियां आ रही हैं तो बेफिक्र रहें। आने वाला पहाड़ जैसा कर्म भी कंकर में बदल जाएगा। सवाल 6, कई बार जो हम सोचते हैं वो ना होकर उसके उल्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? जवाब, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वह आपके लिए परफेक्ट हो, उल्टा भी तो हो सकता है। एक गरीब आदमी दिन रात सोते जागते मालिक को याद रखता है और जब अमीरी आ जाती है तो मालिक को भूल के विषय विकारों में फंस जाता है। तो ऐसी अमीरी से तो वो गरीबी ही अच्छी। तो ये सोचो कि जो मेरी सोच थी वो गलत थी और जो सतगुरु ने कर दिया वो अच्छा कर दिया। मंदा की समझना, इधरों पट के उधरों लाना। सवाल 7, आज का समय कलयुग में दुनिया में जो भी गलत काम हो रहे हैं उसे रोकने के लिए क्या किया जाए?
जवाब, आप सुमिरन करें और सोचें कि पूरे संसार में जो गलत हो रहा है, भगवान आप उसे सही रास्ते पर पहुंचाएं। सुमिरन करते हुए यही सोचो कि मालिक सबको सद्बुद्धि दे और जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो अच्छे काम करने लग जाएं। सवाल 8, इस आग के समुद्र को कैसे पार किया जाए? जवाब, इसको पार करने के लिए वचनों पर 100% पक्के रहना और सेवा सुमिरन करते रहना। प्रश्न 9, भगवान को मानने वाले लोग मोह अहंकार में क्यों फंस जाते हैं? जवाब, बेटा, भगवान को बाद में मानने लगे हो। यह विकार तो पहले पैदा हो गए थे, इसीलिए ये शरीर में तो रहेंगे। भगवान को मानने वाले इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आपका बच्चा छोटा है और किसी बात से उसको हटाने के लिए आप प्यार से कोशिश करते हैं और अगर क्रोध में कुछ कह दिया तो वह क्रोध नहीं, उसकी जिंदगी सुधारने का एक तरीका है।